हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्रिसैंथेमम के पौधे को अच्छे से ग्रो करने के कुछ केयर टिप्स के बारे में बात करेंगे। वैसे तो क्रिसैंथेमम के पौधे, जिन्हें हम गुलदाउदी भी कहते हैं, उन्हें ग्रो करना बहुत ही आसान रहता है और उन पर फ्लावरिंग भी काफ़ी अच्छे से हो जाती है। पर पौधों को किस तरह से बुशी बनाया जाता है और किस तरह से इन पर ज़्यादा फ्लावर बड हम ले सकते हैं, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। आप मेरा ये गुलदाउदी का पौधा देख सकते हैं, हर एक ब्रांच पे इसके फ्लावर बड बनना शुरू भी हो गए हैं। वो इसी वजह से अगर हम गुलदाउदी के पौधे को सही समय पर लगाते हैं, तभी जो है हमारा गुलदाउदी के पौधे पर ढेर सारे फूल आते हैं और वो काफ़ी बुशी भी हो जाता है। तो सबसे पहले तो हमें गुलदाउदी के पौधे को सही समय में कटिंग इसकी ग्रो करनी चाहिए। मैंने अपनी गुलदाउदी की कटिंग्स को जुलाई के मंथ में ग्रो कर दिया था। जुलाई के मंथ में अगर हम क्रिसैंथेमम की कटिंग्स को ग्रो करते हैं, तब हम ज़्यादा पिंचिंग इन पौधों पर कर सकते हैं, और जितनी ज़्यादा पिंचिंग हम गुलदाउदी के पौधों पर करते हैं, उतने ज़्यादा ये बुशी हो जाते हैं। जुलाई महीने में जब मैंने इनकी कटिंग्स को ग्रो किया था, तब से लेकर अब तक मैंने 4 से 5 बार इनमें पिंचिंग कर दी थी। जितनी ज़्यादा पिंचिंग हम क्रिसैंथेमम के पौधों में करते हैं, उतनी ज़्यादा ब्रांचेस इनमें बनती हैं और उतने ही फ्लावर बर्ड्स हमारे गुलदाउदी के पौधे में तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, पिंचिंग कुछ भी नहीं होता है, बस टॉप पार्ट से आपको सिर्फ अपने पौधे को कट करना होता है। टॉप पार्ट से जब हम अपने पौधे को थोड़ा थोड़ा काट देते हैं, तब उस जगह से 3 या 4 नई ब्रांचेस बनकर तैयार हो जाती हैं, और 4 से 5 बार अगर आप अपने पौधे की पिंचिंग करते हैं, तो आपका पौधा फूल आने से पहले काफ़ी बुशी हो जाता है। और दोस्तों, क्रिसैंथेमम के जो पौधे होते हैं, उनके फूल हमेशा टॉप पार्ट पर ही आते हैं, इसलिए जितनी ज़्यादा ब्रांचेस हमारे पौधे में होंगी, उतने ज़्यादा फूल हमारे पौधे में आएंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं एक ही ब्रांच में 4 से 5 बड मेरे पौधे में आ रहे हैं। वो इसी वजह से, क्योंकि मैं सही समय में इनमें फर्टिलाइज़र डालती हूँ और मैंने सही समय पर अपने पौधों को ग्रो किया था। दोस्तों, आज जुलाई के महीने में क्रिसैंथेमम के पौधों को कटिंग से ग्रो करें। मैंने भी इन्हें कटिंग से ही ग्रो किया है, और सितंबर के आखिर तक 4 से 5 बार इनकी पिंचिंग करें, और अक्टूबर के दूसरे तीसरे हफ्ते में आपको इन पर फ्लावर बड नज़र आना शुरू हो जाएंगे, और नवंबर में आपको अपने क्रिसैंथेमम के पौधों पर अच्छी फ्लावरिंग देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों, इन सब बातों के साथ साथ हमें क्रिसैंथेमम के पौधों में कुछ और बातों का भी ध्यान देना है। जैसे हमें सूखी हुई ब्रांचेस को साथ के साथ हटाते रहना है, क्योंकि क्रिसैंथेमम के जो पौधे होते हैं, इनमें फंगस की प्रॉब्लम बहुत जल्दी आती है। अगर इस तरह की ब्रांचेस को हम अपने पौधे में ही रहने देंगे, तो इनमें फंगस की प्रॉब्लम तैयार हो जाती है और हमारा सारा पौधा जो है फंगस की वजह से ख़राब हो जाता है। तो आपको कहीं भी अपने गुलदाउदी के पौधों में सूखे हुए पत्ते या सूखी हुई ब्रांच नज़र आती है, तो आप उसे साथ के साथ हटाते रहें। और इसके साथ साथ दोस्तों, आपको अपने गुलदाउदी के पौधों को पूरी धूप में रख देना है। सितंबर के महीने तक हमारे यहाँ पर धूप काफ़ी तेज़ रहती है, इसलिए तब मैंने अपने पौधों को सिर्फ 1 से 2 घंटे की धूप में रखा था। और अब जो है मौसम काफ़ी ठीक हो गया है। अक्टूबर के महीने में हमारे यहाँ पर धूप भी इतनी तेज़ नहीं है, इसलिए अब मैं अपने पौधों को पूरी धूप में रख दूँगी। क्योंकि दोस्तों, जो भी फूलों वाले पौधे होते हैं, उन्हें अच्छी फ्लावरिंग के लिए पूरे दिन की धूप चाहिए होती है, और सर्दियों में तो हमारे फूलों वाले पौधों को पूरे दिन की धूप चाहिए होती है, तभी जो है हमारे फूलों वाले पौधे अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। और उसके साथ साथ दोस्तों, गुलदाउदी के पौधों में पानी का भी बहुत ध्यान देना होता है। गुलदाउदी के पौधों में अगर हम मिट्टी को चेक करके पानी नहीं डालते हैं, तो हमारे पौधों में फंगस बहुत जल्दी फैल जाती है। इसलिए जब आपको गुलदाउदी के पौधों की मिट्टी सूखी नज़र आए, तब आप अपने पौधों में पानी डाल सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं हमें अपने क्रिसैंथेमम के पौधों को किस तरह से फर्टिलाइज़ करना है। तो जैसे कि आप जानते हैं, फूलों वाले जो भी पौधे होते हैं, उन्हें समय समय पर फर्टिलाइज़ करना भी बहुत ज़रूरी रहता है। तो सबसे पहले जब हम अपने फूलों वाले पौधों की मिट्टी को तैयार करते हैं, तो उसमें हम अच्छे से फर्टिलाइज़र डालते हैं, क्योंकि हमारे फूलों वाले पौधों को फूल आने तक अच्छे से ग्रो करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। इसलिए जब मैंने अपने गुलदाउदी के पौधों को जुलाई के महीने में लगाया था, तब मिट्टी तैयार करते समय मैंने इसमें अच्छे से कंपोस्ट डाल दिया था। जब हम एक बार इसमें अच्छे से कंपोस्ट मिट्टी तैयार करते समय डाल देते हैं, तब हमें 20 से 25 दिनों तक इनमें कोई भी फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं होती है। और मिट्टी को तैयार करते समय मैंने इसमें 40% गार्डन सॉइल, 20% सैंड और 40% ही मैंने इसमें गोबर की खाद को मिलाया था।
आप चाहें तो इसमें वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके 25 दिन बाद मैंने इसमें NPK फर्टिलाइज़र का यूज़ करना शुरू कर दिया था। अपने गुलदाउदी के पौधे में मैं NPK 19-19 का यूज़ करती हूँ। NPK में बैलेंस अमाउंट में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम होता है, जो हमारे फूलों वाले पौधों के लिए बहुत अच्छा रहता है। और हमारे फूलों वाले पौधे में इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करने से फ्लावरिंग भी काफ़ी अच्छी रहती है। NPK फर्टिलाइज़र एक केमिकल फर्टिलाइज़र होता है और मैं फूलों वाले पौधों में ही केमिकल फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करती हूँ। मैं अपने इंडोर प्लांट्स में केमिकल फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। आपको सिर्फ 1 चम्मच NPK फर्टिलाइज़र को 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके 15-15 दिन बाद अपने क्रिसैंथेमम के पौधों में इन्हें डालना है। फर्टिलाइज़र्स डालने से हमारे पौधों को एनर्जी मिलती है और सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी होती है। और जब न्यूट्रिएंट्स की कमी पौधों में पूरी हो जाती है तब हमारे फूलों वाले पौधे अच्छे से फ्लावरिंग कर पाते हैं। दोस्तों, क्रिसैंथेमम के पौधों से फूल लेना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस आपको इसकी समय समय पर पिंचिंग करनी है और समय समय पर इसमें फर्टिलाइज़र डालना है, जिससे कि आपको अपने क्रिसैंथेमम के पौधों पर अच्छी फ्लावरिंग और अच्छी ग्रोथ नज़र आएगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ केयर टिप्स। होप है आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।